श्री द्वारकाधीश शरण शरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बुभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपि विलसतः स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपविदं परितनवसनं गौरं भुजवक्कत्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वन्दलिताक्षं मृगवदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदूतसंगलालितं पूतना सुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। पंचमोल्लास में जैसे हमने श्रवण किया कि कैसे दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश जैसे महान भगवदीय भक्त के ऊपर अति क्रोधायमान होके दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा में से कृत्या प्रकट की और अम्बरीश पर प्रहार करने को कहा। तब कृत्या को देख राजा अम्बरीश अपने इष्ट की यानी श्री द्वारकाधीश प्रभु जो उनके माथे विराजते थे उनका स्मरण करने लगे और जो द्वारकाधीश प्रभु ने राजा अम्बरीश के और उनके राज्य के रक्षार्थ श्री सुदर्शन चक्रराज को आज्ञा की थी वह तुरंत राजा अम्बरीश के रक्षार्थ प्रकट होकर वह कृत्या कालाग्नि को भस्म कर दिया और कृत्या को भस्म करके दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़े। तो जब दुर्वासा ऋषि दौड़ के मेरु गुफा में पधारे और जब दुर्वासा ऋषि को अपने प्राण बचाने के लिए कोई नहीं मिला तब वह भगवत चरणारविंद में गए। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मेरे भक्तों को यदि कोई भी दुख दे तो वो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता और यदि लक्ष्मी जी भी यदि मेरे भक्तों के विरुद्ध होकर आई हों तो मैं उनका स्वीकार नहीं करता। यूँ आज्ञा करके श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि तुम फिर वहीं वह राजा अम्बरीश के चरणों में जाओ, वह तुम्हें क्षमा करेंगे और तभी ये सुदर्शन चक्रराज शांत होंगे। फिर दुर्वासा ऋषि उनके चरण में जाके क्षमा मांगी और उनकी भक्ति भाव देख के उनकी प्रशंसा करने लगे। सो इस प्रकार राजा श्री द्वारकाधीश जी की सेवा करते श्री प्रभु की कृपा से संपूर्ण अलौकिक और लौकिक आनंद राजा को प्राप्त होते थे। सो अब षष्ठोल्लास। राजा को बहुत दिन बाद अवसान भयो, प्रभु के प्रभाव सु उनको मोक्ष भयो। राजा के पुत्र पौत्रादिक ने भक्ति सु सेवा करी। बहुत काल पीछे श्री द्वारकाधीश जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे। वशिष्ठ मुनि ने प्रार्थना करी, आप कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, आपकी लीला वह महिमा को पार नहीं है। राजा के यहाँ तो आपने अनेक वैभव अंगीकार किए, मेरी कुटी में तुलसी पत्र ही है। सो ऋषि वशिष्ठ श्री द्वारकाधीश प्रभु से ऐसी विनती कर रहे हैं कि आप तो कोटि ब्रह्मांड के नायक हो और आपकी लीलाओं का और महिमाओं का पार नहीं है और राजा के यहाँ तो आपने ऐसे वैभव और राजसी ठाठ अंगीकार की है, किंतु मेरे यहाँ तो केवल मेरी ये जो कुटी है उसमें केवल तुलसी पत्र ही है। प्रभु ने हंस के आज्ञा दी, तुम्हारे यहाँ तुलसी पत्र सु ही मैं प्रसन्न हूँ। सो ऐसे द्वारकाधीश प्रभु यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तो मैं तुलसी पत्र सु ही प्रसन्न हूँ। वशिष्ठ जी ने प्रभु को प्रणाम कियो और वे वेद विधि से पूजन करवे लगे। बहुत काल पर्यंत वशिष्ठ मुनि के यहाँ प्रभु विराजे। कछु समय बाद रघुवंश में राजा दशरथ भये। गुरु वशिष्ठ ने सेवा भक्ति के प्रसंग में राजा अम्बरीश और श्री द्वारकाधीश जी को प्रसंग कहो। तब राजा ने ऋषि के आश्रम से श्री प्रभु को अपने महल में पधराए लियो। सो अब यहाँ से रघुवंश की वार्ता प्रारंभ होती है कि कैसे रघुवंश में श्री द्वारकाधीश प्रभु पधारे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी आपकी सेवा की। सो अब राजा दशरथ रानी कौशल्या सहित अत्यंत भाव सु श्री द्वारकाधीश जी की सेवा करवे लगे। रानी प्रभु सु अत्यंत दीन होए पुत्र मांगती। एक दिन श्री प्रभु ने रानी को आज्ञा करी कि तू राजा सु कही के वशिष्ठ जी से पुत्र
कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि पुत्र के लिए एक यज्ञ करवाओ, तुम्हारे राजा से कह के, तेरी याचना सिद्ध होएगी। श्री ठाकुर जी ने आज्ञा की कि तेरी याचना सिद्ध होएगी। रानी ने राजा सु प्रभु की आज्ञा कह सुनाई। तब राजा ने मुनि सु यज्ञ करवावे की प्रार्थना करी। वशिष्ठ द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ तथा रामावतार की कथा रामायण में विस्तार से है। तो हमको यहाँ देखने मिला कि ये आज्ञा श्री स्वयं द्वारकाधीश प्रभु ने ही की थी, तभी जाके रामावतार हुआ। सो पीछे यज्ञ के बाद श्री रामचंद्र जी को प्रागट्य भयो। तब रामचंद्र जी 2 वर्ष के भय वह समय को थोड़ो प्रसंग यहाँ लिखे हैं। एक समय रानी कौशल्या श्री रामचंद्र जी को पालना में पौड़ाए के श्री द्वारकाधीश जी को भोग धरवे को गई। कछु वस्तु भूल गई, फेरी वे दूसरी बार धरीवे गई। वे वहां जाते ही देखे कि श्री रामचंद्र जी श्री प्रभु के साथ एक ही थाल में अरोगे हैं। यह देख रानी पश्चाताप करवे लगी कि बालक ने प्रभु को अरोगवे नहीं दियो। अब रानी को का खबर कि दोनों एक ही स्वरूप विराज रहे हैं। भेद केवल इतना ही है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक पुष्टि पुरुषोत्तम है, किंतु स्वरूप तो दोनों कृष्ण के ही हैं। और देखो, मैं ये खुलासा करना चाहूँ श्री द्वारकाधीश प्रभु के और श्री आचार्य चरण के कृपासु, और मुझको जितो समझ पड़े है उतनो, कि मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम क्यों, का हिसाब सु तो अपन देखवे जावें तो परब्रह्म तो केवल एक ही है, स्वरूप केवल एक ही है, किंतु धर्म उनके अलग अलग हैं। धर्म यानी उनके कार्य, उनके लीलाएं। तो जैसे श्री रामचंद्र जी को दृष्टांत लेवें तो रामचंद्र जी ने सब मर्यादा के कार्य करे हैं। यासु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, किंतु यह नहीं है कि आप कृष्ण से बिल्कुल भिन्न हैं। केवल आप में भेद है। भेद है तो केवल लीला को भेद है। आपने पुष्टि लीलाएं नहीं करी हैं, आपने मर्यादा लीलाएं करी हैं। या लिए रघुवंशी रामचंद्र जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलावें और श्री ठाकुर जी के 24 अवतारन में आवें। अब ठाकुर जी के 3 प्रकार के अवतार हैं। एक जो आपने लियो वो सबसे प्रथम आद्य अवतार यानी विश्व रूप, जो आपने सबसे पहले लियो, और फिर दूसरो आवे लीला अवतार, जो ये आपके 24 अवतार हैं, और तीसरो जो आवे वो मूल रूप श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को लीला अवतारन में नहीं ले सके क्योंकि वह अवतारी हैं। तो जितने भी 24 अवतार हैं वो परब्रह्म के अवतार हैं, यानी ये अवतार हैं परब्रह्म में सु अवतरित भये हैं। और जो कृष्ण जन्म है उनमें साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, परात्पर परब्रह्म आप स्वयं भूतल पे पधारे हैं। यासु कृष्ण को अवतारी कहना। तो आप कृष्ण ही ये हैं जिनने 24 अवतार और कितने ही सृष्टि में अनगिनत अवतार लिए हैं। सो ये सब हरिराय जी ने ही आज्ञा करी है, मेरे कछु मत को मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वो जो मूल पुरुष है यानी परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण, तो उनको ही हरिराय जी ने मूल पुरुष कही है, क्योंकि विनने ही सब अवतार धारण करे हैं। तो प्रभु के केवल 24 अवतार ही नहीं हैं, आपके अनेकानेक अवतार आपने धारण करे हैं। और याको प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में तो प्रत्यक्ष है ही। तो ठाकुर जी ने कभी सृष्टि के निर्माण के लिए, कभी भक्तन के उद्धार के लिए, कभी दुष्टन के संहार के लिए, ऐसे कितने ही अनेकानेक कृपानाथ ने अवतार धारण करे ही हैं। और यूँ देखवे जाओ तो सब जितने भी जीव हैं सृष्टि में वो सब आपके अवतार ही तो हैं, आपके अंश ही हैं। तो यहाँ देखवे जाओ तो अपन सब अंश हैं और ठाकुर जी अंशी हैं, किंतु ये काल की वजह से और अपन के धरती पे पड़वे की वजह से अपनों जो परमात्मा को अंश जो विद्यमान अपने अंदर है वो ये माया के आवरण से लिप्त भयो है, और जो दैवी तत्व आत्मा में क्षीण होवे लग्यो है। और याली ही परमात्मा से अपनों संबंध और महात्म्य ज्ञान और अपन खुद इतने दूर जाते जा रहे हैं। किंतु ठाकुर जी ने तो हर युग में दुष्टन के संहार के लिए और अधर्म को नाश करवे के लिए भिन्न भिन्न अवतार लिए ही हैं। कभी उग्र तो कभी कोमल बनके आपने भक्तन को उद्धार करवे के लिए पधारे ही हैं। तो जैसे अपने निज जनन के उद्धार के लिए आप कृष्ण जन्म लियो आपने और आप स्वयं पधारे, वैसे ही ये काल में, ये कलयुग में तृतीयात्मक रूप धर के ठाकुर जी और श्री स्वामी जी को मिश्र स्वरूप प्रकट भयो और श्री वल्लभाचार्य जी नाम पढ़ियो।
ऐसे श्री वल्लभाचार्य चरण अपनो उद्धार करवे के लिए ये कलयुग में कलिकाल में पधारे और अपन को इतनो दुर्लभ मार्ग प्रदान करके और स्थापित करवे पधारे। तो जब श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण पधारे भूतल पे, तो भूतल पे भी आपके 2 प्रकार के अवतार भई, एक लोक वेदातीत और एक लोक वेद प्रसिद्ध। किंतु अभी फिलहाल ये अपनो विषय नहीं है, यासु ज़्यादा विस्तार करे बिना अपन पाछे वार्ता जी में पधारे। जब श्री रामचंद्र जी श्री द्वारकाधीश प्रभु के साथ थाल में आरोग रहे थे, तब यह देख रानी पश्चाताप करवे लगी कि बालक ने प्रभु को आरोगवे नहीं दियो। बालक यहाँ कैसे आयो? पालना के पास कौन दासी हती, वाने सावधानी नहीं राखी, देखूं तो सही। ऐसो सोच के वे पालने के पास आई और वहाँ देखियो तो बालक पालने में ही है और किलक के साथ खेल तो पायो। रानी आतुर होए के फेरी टेरा के पास आई, देखे बालक प्रभु के संग आरोग रहो है। तभी रानी बहुत चकित भई। माता को विस्मय देख के प्रभु हंस दिए, लेकिन फिर भी रानी समझी नहीं। कौशल्या जी भयभीत होकर फिर प्रभु के पास आई, यानी कौशल्या जी को इतना आश्चर्यचकित देख के श्री द्वारकाधीश प्रभु भी उनके सामने हंस दिए, किंतु फिर भी माता समझे नहीं कि ये क्या हो रहा है। कि जब पालने में देखूं तो रामचंद्र जी वहीं हंसते मुस्कुराते खेल रहे हैं, और जब टेरा खोल के श्री द्वारकाधीश प्रभु को जो भोग धरा है वहाँ दर्शन करूं तो रामचंद्र जी वहाँ पे प्रभु के साथ आरोग रहे हैं। तो कौशल्या जी ऐसे अलौकिक लीला को समझ नहीं पाए। तब प्रभु ने रानी को आज्ञा करी कि तू विस्मय में क्यों है, मैं और यह एक ही स्वरूप है, मैं तेरे यहाँ पुत्र भाव सु आयो हूँ। तब रानी को ज्ञान उत्पन्न भयो। तब रानी को ज्ञान आया कि अच्छा, आप तो एक ही स्वरूप हैं, और वह स्तुति करवे लगी। श्री रामचंद्र जी जगन नियंता जगतपति हैं, ईश्वर है, यह भाव भी राखवे लगी। रामचंद्र जी के बाद वशिष्ठ जी श्री प्रभुन को अपने आश्रम में पधराए लाए। यानी जब रामचंद्र जी की लीलाएं और अवतार आपका पूर्ण हुआ और जब आप अपने स्वधाम पधारे, उसके बाद श्री द्वारकाधीश प्रभु को ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में पधरा के ले आए। फिर कुछ समय पीछे ऋषि भारद्वाज ऋषि वशिष्ठ के यहाँ आए और प्रभु की सेवा करवे की इच्छा प्रकट करी। श्री प्रभु की इच्छा जान गुरु वशिष्ठ ने भारद्वाज ऋषि के माथे पधराई। अब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जब विराजते थे, उसके बाद भारद्वाज ऋषि उनके आश्रम में पधारे और उनने श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा करने की इच्छा प्रकट की। तब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में से श्री द्वारकाधीश प्रभु भारद्वाज ऋषि के माथे बिराजे। फिर कछु काल बाद कश्यप ऋषि ने श्री प्रभु को भारद्वाज मुनि के अपने यहाँ पधरा लियो। फिर कुछ समय बाद ऋषि कश्यप ने भारद्वाज मुनि के यहाँ से अपने यहाँ श्री द्वारकाधीश प्रभु को पधरा लिया। और फिर कछु काल बाद व्यास जी ने कश्यप ऋषि से श्री ठाकुर जी को मांग लियो। यानी और फिर ऋषि कश्यप के बाद व्यास जी ने भी श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा की। तब कश्यप जी ने प्राचीन निधि श्री व्यास जी के घर पधराए दियो। षष्ठोल्लास संपूर्ण। तो यहाँ तक हमने देखियो कि राजा अम्बरीश ने खूब राजसी वैभव से श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा करी, और फिर उनके पुत्रादिकन ने भी भक्ति भाव से सेवा करी। वाके बाद द्वारकाधीश प्रभु वशिष्ठ के यहाँ बिराजे, फिर वहाँ से राजा दशरथ के यहाँ पधारे जब सतयुग को काल आयो, और फिर आपने राजा दशरथ के यहाँ बिराज के उनको मान बढ़ायो। फिर आपने श्री द्वारकाधीश प्रभु ने रामचंद्र जी और उनकी माता के संग खूब लीलाएं की, और वहाँ पूरे रामचंद्र जी के समय आप विराज के ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज और ऋषि कश्यप के यहाँ आपने सेवा ली कितने ही काल तक, और फिर आप श्री व्यास जी के यहाँ पधारे। अब हम सप्तमोल्लास में श्रवण करेंगे कि श्री व्यास जी के यहाँ आप पधार के क्या क्या लीलाएं करते हैं और क्या आप आज्ञा करते हैं व्यास जी को। और कल व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा भी है, तो इतने शुभ अवसर पर हम कल व्यास जी के यहाँ श्री द्वारकाधीश प्रभु की वार्ता अपन श्रवण करेंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय।
श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।